कल मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के 2.5 घंटे के संवाद वेल में उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। उन्होंने गोलमोल करके बातों को बताया। सबसे पहले ये एसआईटी रिपोर्ट उनके पास 6 महीने पहले ही था और वो इतने समय पिछले साल लगभग कहते रहे कि 10 सितंबर को वो सारा रिपोर्ट देश के सामने रखेंगे और केंद्र सरकार को वो अपने रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे। सितंबर में ही जब रिपोर्ट उनके पास आ गया था तभी इस रिपोर्ट का पर्दाफाश मीडिया के सामने क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी। इसका वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने खुद उस रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि उनके द्वारा गठित एसआईटी ने इतने महीनों के बाद भी कोई एक प्रमाण लाने में, कोई एक सबूत लाने में सफल नहीं हुए। पहले वो कहते थे कि 15 दिन के लिए हम पाकिस्तान गए, कल कहा 10 दिन। पहले तो ऐसे कहते थे कि हाल ही में पाकिस्तान गया और कल पता चला कि ये हाल की बात नहीं कर रहे। आज से लगभग कितना 2013 14 कितना होगा 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। पहले कहा कि सांसद होने के नाते आपको तो अनुमति लेना चाहिए था जाने से पहले। अब कहा कि नहीं, सांसद जब नहीं थे तब वो गए। पहले कहा किसी को इंतला न करके वो पाकिस्तान चले गए। अब कहा कि अटारी वाघा पर जो हमारी जो लैंड बॉर्डर पॉइंट है, जहां पर इस तरफ सरकार के अफसर बैठे रहते हैं, उनको पूरा सर्टिफिकेट देखे। उस प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से हम पार हुए। अब आते हैं उनके एक मूल सवाल पर जिसका उजागर आपने कहा। वो कहते हैं कि असम का एमपी देश के सदन में देश के सीमा को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है। और मेरा सवाल यह है, क्यों ना उठाए। क्या असम का एमपी क्या देश के बारे में नहीं सोच सकता? क्या असम का एमपी अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भारत की क्या विदेश नीति होनी चाहिए, क्या इस पर हमारा विचार नहीं हो सकता? क्या हम असम के एमपी, क्या हम देश के राजनीति के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि हम सवाल ना पूछे? ये उनकी और उनके बीजेपी के सांसदों की मानसिकता हो सकती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, जो मैंने पहले भी कहा कि आज से बहुत साल पहले जब एक तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्र ने मुझसे पूछा कि आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि इस सांसद बनने के पीछे मेरे 3 कारण हैं कि पहले मैं सदन के अंदर अपनी देश की आवाज उठाऊंगा, दूसरा मैं अपने असम प्रदेश की आवाज उठाऊंगा, तीसरा जिन लोगों ने मुझे चुना मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। और ये भी हो सकता है, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा पढ़ ले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।